सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं जिसने मॉर्निंग में ट्रेड कर लिया होगा, आई थिंक उसी ने पैसा कमाया होगा। आज सेकंड हाफ में जिन लोगों ने ट्रेड करा होगा, आज उनको निराशा हाथ लगी होगी फिर से। कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में नॉर्मली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑफिस वाले हैं जो सेकंड हाफ में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत आ रही है। मार्केट कुछ भी रैंडम मूव दे रहा है, जिस तरह से मार्केट को मूव करना चाहिए उस तरह से मार्केट मूव नहीं कर रहा है। आज का अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो आज हमें लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे देखो आप 7,000 के आसपास का लॉस हुआ है। वे लॉस क्यों हुआ? सबसे पहले मेरी जो गलती की कारण लॉस हुआ है वो ये लॉस हुआ है, मैं हमेशा ये नॉर्मली गलती कर जाता हूँ सस्ती के चीज में। कहीं ना कहीं 21,400 की पुट की जगह मैं 450 लेता तो आई थिंक मेरा लॉस 1-2 हज़ार का होता। बट वही है ना कि हम थोड़ा सस्ता ले लेते हैं, छोटे पैसों से बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द मनी जाते हैं थोड़ा सा। उस वजह से हुआ। अब कैसे ट्रैप करा मार्केट ने? अब देखो, मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा आपको ट्रैप कर रहे हैं और ऐसे ही ट्रैप करेंगे बार बार। सबसे पहले लेवल्स के हिसाब से बात कर लेते हैं, जो जिन्होंने मेरे लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करा होगा। देखो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। कल हमने ये आपको बॉक्स बनाया था, हमने इस बॉक्स बनाया था कि हमने कहा था कि जब तक मार्केट 350 या 360 ब्रेक नहीं करेगा, हमारा एक्चुअल लेवल क्या था? एक्चुअल लेवल हमारा ये था कि 360 ब्रेक करेगा तो 304 और 270 आ सकते हैं। और मैंने आपको एक एग्रेसिव लेवल दिया था कि कल के लो के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो आप। आपका टारगेट 361 रह सकता है उस केस में, ये 50-60 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो जिसने यहाँ ट्रेड करा होगा उसको तो मिल गया होगा हालांकि ट्रेड। अगर आप यहाँ देखो, पहली कैंडल में नहीं बट उसका 3 कैंडल कंसोलिडेट करा तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। 50-60 पॉइंट आपको आराम से मिले होंगे। लेकिन वही है कि जिसने ट्रेड करा होगा उसी को पैसा कमाने का मौका मिला होगा। उसके बाद मार्केट ने यहीं पे, यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रैप करा पहले, थोड़ा साइडवेज हुआ और उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चला गया और फिर पूरा साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे ना 450 के ऊपर, अब कॉल देख रहे हो, 450 की कॉल में लॉस क्यों हुआ मेरे को? मैंने आपको बताया था कि 450 के ऊपर, क्योंकि 450 की जो कॉल थी उसका ओपन हाई था 30-33 रुपए के आसपास तक गया था और वो 50 रुपए का उसका ओपन हाई था। तो नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आप देखना कभी भी नोटिस करना, अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, तो नॉर्मली 450 की सी का है, नॉर्मली ओपन हाई हिट करता है। लेकिन ये कहाँ तक गया? ये 33 या 34 से वापस घूम गया था। एक बार मैं इसका हाई देख लेता हूँ। इसका अगर मैं हाई देखूँ, एक मिनट गाइस, एक बार चार्ट ओपन हो जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो, ये गया 33 रुपए तक। उसके बाद मार्केट में एक स्पाइक आना चाहिए था, मैं स्पाइक का वेट कर रहा था, स्पाइक नहीं आया। तो पहली बार में तो मैंने मतलब पकड़ लिया था, इसमें 1200-1300 का प्रॉफिट था, अगर आपने मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखा होगा। उसके बाद लेकिन जब मैंने दोबारा से, अब मार्केट ने क्या करा, फिर 450 ब्रेक करा। देखो, 450 ब्रेक करा मार्केट ने, सस्टेन करा इसके ऊपर। उसका मार्केट ने जब ये कैंडल बनाई, दोबारा से मार्केट 450 के ऊपर क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अगेन पहले बायर्स को ट्रैप करा। उसके बाद मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटी, मैंने कहा ट्रेंड लाइन टूटी है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक होने दो। प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, प्रीवियस स्विंग ब्रेक को मैंने यहाँ पुट की ट्रेड ली। अगेन यहाँ पे बस गलती मेरी हुई, 400 की पुट ले ली मैंने, 450 की लेता तो इतना लॉस नहीं होता। तो ये एक बड़ी सी कैंडल बन गई। उसके बाद मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है, ट्रैप ही ट्रैप चल रहे हैं। पुट की साइड भी लॉस हुआ, कॉल की साइड भी लॉस हुआ। तो छोटा मोटा 400 की कॉल में प्रॉफिट हुआ होगा, ये मैंने मतलब ऐसे ही ले लिया होगा रैंडमली। उसके बाद मार्केट में 450 की पी जब मैंने ली लास्ट में, तब तक इतनी देर हो चुकी थी और हमें लॉस हो गया 7,000 का। क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। जब मार्केट में आपको मूव ही नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं, ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट होने की, ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाऊँ, फ्यूचर ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है यार, धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, इसकी हम एक्सपायरी पे एनालिसिस करते हैं। अब हम चलते हैं कल की एक्सपायरी पे, अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। पहले बात करते हैं कि कल क्या हुआ था हमारा। अगर मैं अब देखूँ यहाँ पे, कल हमने बात करी थी, देखो डेली चार्ट में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ पहले। अगर आपको याद हो, कल मैंने एग्जैक्ट यही बात करी थी आपसे कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने आना चाहिए। ट्रेंड लाइन को टच करने आया मार्केट, फिर वहीं से सपोर्ट ले लिया। तो कल हो सकता है 45,000 के ऊपर निकल जाए मार्केट, क्योंकि 2 दिन मार्केट 47,800 को ब्रेक करने में नाकामयाब रहा है। अगर मैं आज के रिव्यू की बात करूँ, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो हमारा लेवल क्या था? एक मिनट गाइस, हमारा लेवल था, इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा लेवल था 47,780 हमने ये लेवल निकाला था बहुत सोच समझ के। पहली कैंडल रेड बनी, 3 कैंडल यहाँ होल्ड करा और फिर ब्रेक करा, आप आराम से ट्रेड ले सकते थे। टारगेट आपका 47,663 था, सेकंड टारगेट 561 था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट हमेशा बुक करना है। फर्स्ट टारगेट में ही 150 पॉइंट मिल जाते हैं आपको, वो मोर देन इनफ होते हैं। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी, तो प्रीमियम भी ठीक ठाक मूव हुए होंगे। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। कल कल भी सेम चीज हुई। कल के अब नॉर्मल मार्केट प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, कल भी आपने रेड कैंडल देखी होगी, इसका मार्केट ट्रैप कर दिया, आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे कि आप रिट्रेसमेंट शॉर्ट करोगे। आज क्या हुआ? आज मार्केट में सेम चीज हुई, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं करा, मार्केट वहीं से लगातार गिरता गया। तो आपने सोचा होगा यार थोड़ा रिट्रेस होने दो आज, जैसे कल फंस गए थे हम। तो नॉर्मली मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट में इतना मुश्किल है कि मार्केट में आप जज नहीं कर सकते कब क्या होगा। मार्केट में जिस दिन आप सोचोगे रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, उस दिन रिट्रेसमेंट आ जाएगा। जिस दिन आप सोचोगे रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, उस दिन रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। तो मार्केट में ऑप्शन बाइंग में टाइम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने ट्रेड को टाइम ढंग से कर पाए, तभी आप पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पे आगे देखो, अब आगे क्या ट्रेड नहीं लिए जा सकते थे, अब ये बताओ मेरे को। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें सीधी से दिख रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। अभी मैं पैटर्न्स के ऊपर भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ये एक ट्रेंड मिल सकता था आपको। उसका मार्केट में डे हाई तक गया, मतलब यहाँ रेसिस्टेंस तक गया। एंड में अगेन बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक करके फिर सस्टेन करके, ये जो कैंडल बनी ना, यहाँ पे सीधा सीधा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की तैयार है। लेकिन मार्केट ने ये जो मूव आया, अगेन ऑपरेटर ट्रैप। तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मार्केट 48,000 का रेसेशन ले रहा था कल एक्सपायरी की वजह से। नॉर्मली एक चीज नोटिस करना आप, क्या हो रहा है फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्योंकि वेडनेसडे को होती है,
तो जो आखिरी घंटा है यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शन सेलर्स प्रीमियम खाने आते हैं, तो वहाँ फिर निफ्टी भी साइडवेज हो जाता है। नॉर्मली आप देखना ऐसा होता है, आप चार्ट को गौर करना, लाइक पिछली कुछ एक्सपायरीज पे देखना। बट एक बार निफ्टी का भी रिव्यू ले लेते हैं, उसका बैंक निफ्टी का कल की बात कर लेंगे। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, निफ्टी में तो आई थिंक कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा। देखो निफ्टी में हमारा लेवल था 21,350, ब्रेक हुआ लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा वही पैटर्न बना। मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये जो पैटर्न है, अगर मेरे लेवल के आसपास सपोर्ट पे बने, मतलब ये सपोर्ट ही होता है मेरा लेवल, ब्रेकडाउन के पास अगर लो ब्रेक होता तो आप ट्रेड लेते। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना, यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस, और यहाँ बैठ सकते थे। अब अगर मैं पूरे दिन ट्रैक कर पाऊँ तो मैं ट्रेड करूँ ना। अब ऑफिस जाने वाला पूरे दिन इस तरह से बैठ के कि पैटर्न कब बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे ट्रेड कर सकता है? वो ये वही बंदा कर सकता है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तब दिक्कत, तब आप हो सकता है कर लोगे। लेकिन इनिशियली पता है आपको क्या दिक्कत आएगी? अगर आप सोच रहे हो कि जॉब छोड़कर आप ट्रेडिंग कर लो, इनिशियली आपको दिक्कत आएगी कि अब आपके पास कोई काम नहीं होगा, और आप क्या करोगे, आप पूरे दिन फिर ट्रेडिंग करोगे। आप फिर इन पैटर्न का वेट नहीं करोगे। अभी तो आपको लग रहा है कि चार्ट के बाद की पैटर्न बन गया, मैं ट्रेड ले लेता, और ले भी लेते। जो लोग फुल टाइम करते हैं उन्होंने लिया भी होगा। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, आपको हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, और वो उसको निकालने में थोड़ी आदत लगेगी आपको। ठीक है, तो इसलिए वो भी मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा लाइक लेस रिस्की लगता है मुझे। कहीं ना कहीं मार्केट जिस तरह का मार्केट आजकल चल रहा है, सेलिंग मतलब साइडवेज ही हो रहा है नॉर्मली मार्केट, एक दो मूव देके, तो उसमें थोड़ा सा देख सकता हूँ मैं। तो लेट्स सी, प्लान बनाते हैं हम नए साल से क्या करना है क्या नहीं करना। आप भी अपने प्लान बनाओ। और अब बात करते हैं हम सीधे सीधे कि हम कल क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो अब डेली चार्ट पे क्या हुआ मार्केट में। मार्केट में आज एक बेस बनाया फिर से। मार्केट में एक बेस था हमारा, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो क्या था, 632। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 632, 22 के आसपास। आज का लो कितना है, आज का लो भी 646 है। मतलब जब तक हम मार्केट में 650 ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में फॉल नहीं आएगा। और जिस दिन 650 ब्रेक होगा उस दिन मार्केट में यहाँ गैप फिलिंग तक का टारगेट आ सकता है, 4750 तक का। ठीक है, कल भी होता है तो कल भी एक्टिव है, तो सीधे सीधे हमने एक लेवल मार्क कर लिया बाइंग की साइड। अब आप एक चीज और देखो ध्यान से, बाइंग में भी अगर मैं इसको डेली चार्ट पे ना देख के, मतलब एक यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन आ रही है, डेली चार्ट पे ना देख के आप अगर इसको अर्ली चार्ट पे देखोगे तो आपको दिख जाएगी ये। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। हालांकि इसका ब्रेकआउट भी हो ही चुका है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक फ्लैग पैटर्न है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है इसका। ठीक है, तो अब इसके बाद दोबारा से डेली चार्ट पे चलता हूँ मैं एक बार, फिर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। एक लेवल सेलिंग का तो बिल्कुल ठीक निकाला हमने। बाइंग का अभी हमें एक ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल है, तो हम आज का हाई देख लेते हैं अभी तक 48,017। अभी मैं इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट, अगर आज का हाई ब्रेक हुआ तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट, ऑल टाइम हाई तक आ सकता है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे। सेलिंग का बिल्कुल ठीक है, मतलब लेवल 622 हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट बार बार अगर आप देखोगे यहाँ रुक रहा है। हालांकि सेफ लेवल तो आपका ये होना चाहिए 557, क्योंकि 600 के नीचे 500 का लॉजिकल लेवल भी है। बट स्टिल 622 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जो लो है हमारा, यस ओपनिंग के आसपास लेते हैं 537 के आसपास का। इसके भी नीचे निकलता है तब मार्केट में एक जिस दिन मार्केट में ट्रेंडिंग एक्सपायरी रहेगी और ये गैप फिल आराम से हो जाएगा उसी दिन। लेकिन वही है कि ये कब होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ है, तो पता नहीं कब होगा। लेकिन इससे सेकंड टारगेट आप इतना बड़ा मत रखो। टारगेट हम 47,411 तक रख सकते हैं, 411 या 450, 430 तक रख सकते हैं टारगेट। तो यहाँ पे 200 पॉइंट आराम से मिल सकता है आपको। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, देखो ये 48 और 29 के लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा कल के हाई के ऊपर। कल का हाई है हमारा 48,100 ऑलमोस्ट। ठीक है, 48,082 का लेवल है। इसके बाद हम 232 तक जा सकते हैं। अब ये ऑल टाइम हाई है, कल एक्सपायरी भी है, तो नॉर्मली वो ट्रैप कर सकते हैं आपको। लेकिन अगर कल मार्केट्स के ऊपर निकल गया तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी 48,500, 48,400 तक भी देखने को मिल सकती है। एक जीरो हीरो भी बन सकता है। तो 350 तक के टारगेट रखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम। लेकिन इसके लिए अगर आप यहाँ से देखो मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज में ही घूम रहा है। कल हो सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो, ब्रेकडाउन होगा तब भी बड़ा फॉल गैप फिलिंग तक हो सकता है। ब्रेकआउट हुआ तो 48,500 तक जा सकता है मार्केट इजीली। तो कल एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि हम वो बड़ा दिन रैंडमली आ रहा है। अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन आया था लास्ट, बट उसके बाद नहीं आ रहा है। लेट्स सी, 2 दिन भी नहीं आया है, तो कल हो सकता है आ सकता है। ठीक है, और इस केस में तभी होगा जब मार्केट यहाँ ओपन होगा। मान लो गैप अप ओपन हो गया, ऑल टाइम हाई पे ही गैप अप ओपन हुआ, एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हो रहा है, तब उसके पूरे चांसेस होते हैं वो सोल्ड ऑफ हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग सी रेड कैंडल मिले या कोई शूटिंग स्टार मिले तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट डरना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग डर जाते हैं ऊपर नीचे में। बैठना अगर ले रहे हो तो एंड तक भी बैठोगे तब भी गैप फिलिंग तक का टारगेट आपको मिल सकता है। गैप डाउन के केस में अभी मैं एक्सजीएक्स निफ्टी देख लेता हूँ। एसजीएक्स निफ्टी ही देख सकते हैं अभी हम, क्योंकि मार्केट तो खुले नहीं है अभी। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखो ऑलमोस्ट 538 के आसपास है, मतलब वही 500 के आसपास ही हमारा निफ्टी, तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही दिख रहा है अभी। ठीक है, गैप डाउन अगर ओपन होता है इस रेंज के ऊपर ओपन होता है तो लेवल है हमारे पास। इसके भी नीचे इस गैप जोन के आसपास कहीं ओपन होता है ना, तब यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। पहले एक रिकवरी आ सकती है, फिर नीचे जा सकता है। तो रिकवरी के लिए ट्रेड छोड़ देना, जब दोबारा आके इसके नीचे जाएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो गैप फिलिंग तक के लिए। ठीक है, इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी की कल एक्सपायरी और रिव्यू की बात कर ली हमने। सॉरी, निफ्टी की परसों एक्सपायरी। डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से मार्केट ने कहीं ना कहीं, अगर आप इसकी क्लोजिंग देखोगे, अब इन तीनों में क्लोजिंग देखो, अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे आप
जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी यहाँ पे देखो 21,456, इसकी क्लोजिंग देखो 21,418। अगेन मार्केट अपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है 21,453, मतलब इस क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुआ है। प्लस इसका हाई देखो 21,492, आज का हाई देखो 21,505। सीधा सीधा हम बफर देखें जो कल के लेवल से हमारे वही रहेंगे 21,530, ठीक है 535। टारगेट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट अगेन हमारे पास ऊपर कोई टारगेट नहीं है तो हम 50 पॉइंट का ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका होगा 21,534 के ऊपर। एक बार मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी करता हूँ। और अगर हमें सेलिंग करनी है तो यहाँ पे आज का लो हम मार्क कर सकते हैं सेलिंग के लिए। अब इसको देखते हैं, मतलब सेलिंग के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग ठीक है हमारी 21,344, या थोड़ा सा एडजस्ट करके चाह रहा हूँ इस रेंज के नीचे ले आऊँ मैं इसको। ठीक है, हम थोड़ा सा सेफ चलेंगे 21,294, 21,290, इस हैमर की कैंडल के लो के नीचे लेके आते हैं इसको। 21,285 ये लेवल ब्रेक हुआ जिस भी दिन, मतलब कल ब्रेक हुआ अगर कल, या परसों ब्रेक हुआ परसों, तब आपको यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट मिलेगा गैप फिलिंग तक का 194। ये हमारा लेवल है, इसके नीचे आप फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 250 का, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 197 का। हम थोड़ा सा सेफ चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ से एक ना एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक होगा, हालांकि इसके नीचे भी ट्रेड हो सकता है। अगर ट्रेंड लाइन बना लेना है ब्रेक हो और ये वाला ब्रेक हो, तब भी आप थोड़ा सा एग्रेसिव चल सकते हो, 50-60 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ चलना है आपको, तो आपको इसके नीचे ही जाना पड़ेगा। अगेन सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, मैंने आपको बताया पैटर्न देख लेना 3, उसके हिसाब से कर लेना। आप बाइंग के लिए 534 के ऊपर, ऊपर कोई टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। 534 के ऊपर पहला 50 पॉइंट आएगा 580 के आसपास का, दूसरा आएगा आपका 630 के आसपास का, लेकिन 610 620 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे अपने। ये इस केस में भी अगेन मार्केट रेंज में था, बीच में ओपन हुआ फिर ब्रेकआउट करेगा तो ज्यादा फायदा होगा। गैप अप हो गया कि 600 के आसपास, अगेन यहाँ पे सोल्ड ऑफ हो सकता है, बट हो सकता है बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आ जाए, सस्टेन कर जाए, तो ये भी हो सकता है। गैप डाउन होगा, ओपन हुआ अगेन, अगर थोड़ा इस गैप के आसपास, गैप फिलिंग के आसपास ओपन हुआ, तब आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।